हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाई आर योर मूड स्विंग्स। आपके मूड क्यों स्विंग हो रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि वाई आर योर मूड स्विंग्स, कि आपके मूड क्यों स्विंग हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ओके जी, अब हम चल रहे हैं टैरो से। कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। द हाई प्रीस्टेस, पाइसिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, द जस्टिस, लिब्रा, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। सोर्ड्स के कार्ड मेरे पास बहुत एक्टिव हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सोच बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम डेक में भी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है। 4 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप दोनों इक्विलियंट पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे के टक्कर के पार्टनर हैं और एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं। मैं ये नहीं देख रही कि सामने वाला पर्सन जो कोई हल्का फुल्का बंदा है, ये भी एक वेल नोन पर्सनैलिटीज़ में आता है, बट विद द इंट्यूशन पावर। यानी कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे लिटरली यहाँ पर बता रहा है कि आप सेंसिटिव होने की वजह से आप सामने वाले की वाइब्स को बहुत जल्दी पिक करते हैं। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में जगल कर रहा होता है। हर दफ़ा हर वक्त 2 सिचुएशन में जगल करना, और मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ यूँ नहीं होता, मेरी सिचुएशन स्टक हो गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। इट्स मीन कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी कि इसकी लाइफ में सब अच्छा होना चाहिए। जब इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता होगा, ये पलट के आपको घास नहीं डालता होगा कि आपके साथ क्या परेशानी चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही। लेकिन जब कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये पर्सन, इसको आपने देखा होगा कि अपनी मस्ती में मगन है। इसको कख फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके पास क्या है, क्या नहीं है, किस तरह के मूड्स चल रहे हैं आपके, किस तरीके की सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। और जब कभी आप अपनी किसी तकलीफ़ में इसको बता दें कि भाई तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो और अपनी आप कोई खुशी शेयर कर दें तो इसको मिर्चें लग जाती होंगी कि मेरी खुशी नज़र नहीं आ रही, और जो है ना मैं परेशान हूँ यहाँ पर और तुम्हें मस्ती लगी हुई है, या तुम मेरे ऊपर फोकस नहीं कर रही। XYZ लॉट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूड दिस सिचुएशन। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना टेलीपैथिकली कनेक्ट करके आपको स्टक कर रहा है विद द जस्टिस कार्ड, कि आपको ऐसा लगता है कि ये डिटैचमेंट जो है मेरी तरफ जस्टिस है, ये मैं इसी तरीके से ये मामलात होने थे, बट इस जस्टिस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप इस सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप एंजाइटी का शिकार हैं, आप स्लीपलेस नाइट का शिकार हैं, किसी और ऑप्शन की तरफ जाने का आपका मूड नहीं कर रहा। और विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप माइंडली तौर पे ना 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं कि जब यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होना। मैं आप किसी को, आई थिंक कोई आपसे कमिटमेंट डिमांड कर रहा है, आप उसको कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एंजाइटी की एक वजह ये भी है कि कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है और आप अपने पास्ट ट्रामा से इतना आप मेंटली स्टक हुए हुए हैं कि आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली है कि कोई पर्सन मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता। हर पर्सन मुझसे सिर्फ मेरी एनर्जीज़ को, मेरे फाइनेंसेस को, मेरी अटेंशन को, मेरे लव को, मेरे केयर को, मेरे इमोशंस को सिर्फ ग्रैब करने के लिए आता है। ये चीज़ें मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे सिंगल इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इसमें, बट विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड कि आप आई थिंक एक ऐसे कनेक्शन में हैं कि आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को मिरर करते हो। जैसा आप सोचते हो सामने वाला भी वैसी सोचता है। ऑलमोस्ट आप इस रिलेशनशिप से निकलने के बावजूद आप निकल नहीं पाए हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आप ना स्टक हो, और मैं ये नहीं कह रही कि ये सामने वाला पर्सन आपकी एनर्जी से निकल चुका है, या आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं देता, या आपके दिमाग से भी नहीं निकलता, या आपकी सिचुएशन से बाहर भी नहीं होता, आपको अपना आप भी बंदा बंदा लगता है, यानी कि ये खुद भी स्टक रहता है और सामने वाले को भी स्टक करके रखता है कि कोई क्लोजर नहीं देना, कोई जजमेंटल नहीं होना इसने, कि कोई क्लियरिटी के साथ बात करे, कोई इंसाफ की बात करे। ऑलमोस्ट जब सामने वाला कंटिन्यूसली टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट किया हुआ है, इट्स मीन ये है कि उसकी भी एनर्जी में यह है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे सका, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सका, बट सोचना 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 और सामने वाले को स्टक कर देना अपनी एनर्जी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद जहां आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई, जहां आपने मल्टीप्लाई किया अपनी चीज़ों को, वहीं ये पर्सन स्टक हो गया। यानी कि अगर मैं देखती हूँ तो आपकी टूवर्ड्स सक्सेस आई है और ये पर्सन अभी तक अपने फाइनेंसेस में जगल कर रहा है। तो ये डिवाइन की तरफ से ही होता है कि वो आपको डिफरेंट फॉर्म में दिखाते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने ये सोचा हो कि आपके साथ रहते हुए इसका फ्यूचर नहीं है, इसके फाइनेंसेस स्टक हो जाएंगे, बिला वजह की लाइबिलिटीज़ इसके ऊपर आ जाएंगी और मैं अपनी मेहनत किसी को क्यों प्रोवाइड करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग। बट जहाँ आपने डिटैचमेंट इख्तियार की है तो डिवाइन ने आपकी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप रिलेशनशिप में अपने लॉयल थे। जहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन देखा, और मैं देख रही हूँ बहुत स्पीड से सक्सेस आई है आपकी तरफ, आपके मटेरियल्स में इजाफा हुआ है। बट ये पर्सन आज भी अपने फाइनेंसेस में जगल कर रहा है, आज भी इसके पास एक लिमिटेड अमाउंट है जिसमें जो कोई सेविंग्स नहीं है इसके पास, इसको मंथ के एंड में बहुत फूक फूक के पैसे खर्च करना पड़ते हैं, और ये कंपैरिजन भी कर रहा है आपका और इसका। आई थिंक ये कहीं से वॉच कर रहा है आपको, आपकी ग्रोथ को विटनेस कर रहा है ये, कि आपकी लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ आई, किस तरीके से अबंडेंस आई। तो भाई जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो ईगो को डाउन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ईगो में ही बैठे रहोगे तो ना तुम अपना भला कर सकते हो, ना किसी और का भला कर सकते हो। चलिए जी, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके मूड्स क्यों स्विंग हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस कि इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। ओके जी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। The answer you need are coming. Okay, don't let your past hold you back. The end of tough cycle approaches. Prosperity lies ahead. Conclusions are within reach. देखें, आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हैं जो कि मैं इस कार्ड्स में ही देख चुकी हूँ। जो भी जिस चीज़ के भी आंसर आपको चाहिए ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये बात आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपके ऊपर आपका टफ़ टाइम चल रहा है या आपके ऊपर टफ़ टाइम आने वाला है। आपके टफ़ टाइम का एंड हो चुका है, वो साइकिल एंड हो चुका है। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के साथ, आप अपने खुलूसे दिल के साथ, अपनी नीयत के साथ हर मुश्किल वक्त को फेस करते हुए बाहर निकल कर आ गए हैं। माजी को होल्ड ना करें, माजी की यादों में ना जाएं। जिस चीज़ ने, जिन जवाबों ने आपकी तरफ आना है वो ख़ुद ब खुद आएंगे। बिला वजह के कंक्लूजन्स अपने माइंड में नहीं रखें। हो सकता है जब ये जवाब आपकी तरफ आएँ तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े और आप को और मज़ीद आप सोचें कि मैं अपनी एनर्जी इसके अंदर इन्वेस्ट करूं। तो ये आंसर जब तक आपकी तरफ नहीं आएंगे, जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे स्पिरिचुअल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी। यानी कि आपने अपनी ग्रोथ पे काम करना है, आपने स्पिरिचुअल होना है, लक आपकी साइड के ऊपर है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगा वहाँ तक मैंने इस रीडिंग को एक्सटेंड किया है। और मज़ीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीड बुक कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।